कर्नाटक रियासत की हज कमेटी के चेयरमैन के ओहदे के लिए जुल्फ़िकार टीपू का यूनानिमस इंतखाब अमल में आया। जुल्फ़िकार टीपू वाहिद उम्मीदवार थे। पहले तो मैं अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ और पहला मेरे कायद मेरे लीडर जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज जो भी हूँ मैं उनकी बदौलत उनके मेंबर उन्होंने मेरे को मेंबर बनाए। फिर इत्तेफाकी ये पूरे मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेके ज़मीर साहब ने सबको यूनानिमस कराए, तो मैं तहे दिल से पहले उनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ और ये वादा करता हूँ कि इस वक्त जो मैं चेयरमैन बना हूँ एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इंशाल्लाह वो पूरे चैलेंजेस को हमारे जितने भी लीडर्स पूरे हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स पूरे इत्तेफाकी से मेरे को ये मौका दिए हैं, मैं उनकी लाज रखते हुए इंशाल्लाह एक इतिहासी काम करूँगा करके मैं वादा करता हूँ। इस मौके पर वज़ीर ज़मीर अहमद खान और वज़ीर बराए हज रहीम खान ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। इलेक्ट हुए हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार टीपू को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आज हज कमेटी का इलेक्शन हुआ है, इनानमेंस होके आज टीपू हज कमेटी के लिए इलेक्ट हुए। दोबारा उनको मुबारकबाद देते हुए पिछली बार भी हज कमेटी के चेयरमैन रह चुके 3 साल के लिए, वो बार भी अच्छे खिदमत हुए उनके, और हज कमेटी के चेयरमैन के ना होते हुए भी उन्होंने बहुत से हज कमेटी के अंदर खिदमत किए हुए हैं। वो देखते हुए तमाम मेंबर्स, तमाम मुसलमान लीडर सब तय करके इस बार जुल्फ़िकार टीपू को हज कमेटी का चेयरमैन बनाना करके चेयरमैन में दोबारा उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं सबसे पहले तो टीपू भाई को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारा ईमान जिसको भी जो चीज़ मिलती है अल्लाह की तरफ से फैसले होते हैं। और ज़मीर भाई का भी और हमारे पूरे MLAs MLCs सभी मिलके सभी मौलाना लोग भी बैठे थे। एक बार कॉमन डिसीजन हुआ कि इस बार टीपू साहब को जिम्मेदारी देंगे हज की, क्योंकि 23 सालों से खिदमत उनके रहे हैं। और दूसरी बात यह था कि थोड़ा सा कंपटीशन भी था, सभी की ख्वाहिश रहती है, सभी मेंबर की ख्वाहिश रहती है चेयरमैन के अहदे पे काम करना बोल के, तो सभी को समझा के करके तो टीपू भाई को आज वो जिम्मेदारी मिली है और इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत ही अच्छी तरीके से वो निभाते हैं। और उससे पहले भी मैं भी जब अभी पॉलिटिक्स में नहीं था तो मुझे हज कैंप में जोड़ने वाले टीपू भाई है, उनकी पूरी टीम है। तो इस बार पिछली बार से भी अच्छा काम होगा जिम्मेदारी से। कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज अहमद खान ने इंतखाबी अमल की तफसीलात भी बयान की हैं। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी जो है जब पहली बार मिलती है गवर्नमेंट ऑर्डर होने के बाद, तब पहले चेयरमैन को इलेक्ट करती है उस कमेटी में। तो पहला नॉमिनेशन एक ही नॉमिनेशन था, वो टिप्पू भाई का था, जुल्फ़िकार अहमद ख़ान का। सो उनको प्रपोज शाहिद भाई किए हैं और सेकंड मुज़म्मिल भाई किए हैं। तो वो यूनानिमस सिलेक्शन हुआ है। तो अभी जुल्फ़िकार अहमद ख़ान चेयरमैन बने हैं हज कमेटी के, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के। तो इसके लिए वो यूनानिमस हुआ है, तो तमाम मेंबर्स मौजूद थे यहाँ पर? 2 मेंबर्स नहीं प्रेजेंट थे। MP साहब फ़ोन करके बताए थे कि वो पार्लियामेंट में हैं उधर, और MLA साहब भी आए नहीं है, अभी कोई दूसरे मुझसे मशरूफ़ात थे उसमें आ नहीं पाए वो। तो आपकी निगरानी में वहाँ से इलेक्शन? हाँ, मैं रिटर्निंग ऑफिसर इस इलेक्शन का, और सेक्रेटरी साहब मेरे साथ थे साथ में। हाँ जी। तो यूनानिमस इलेक्शन हुआ है, वोटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं, वोटिंग कुछ नहीं हुई। तो ये कितने साल का टर्म रहेगा कुछ? ये पीरियड जो है टर्म का जब से गवर्नमेंट नोटिफिकेशन होता है तब से 3 साल का टर्म है। MLC अब्दुल जब्बार ने भी मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर अंदाज में निभाएंगे। इतना अच्छा हुआ है कि यूनानिमस हुआ है। जितने तमाम मेंबरान हजरात ये जमा होकर आज ये एक ही नाम प्रपोज करके यूनानिमस सेलेक्ट किए हैं। और हमारी ये दुआ है कि हमारे जो नए चेयरमैन साहब हैं टीपू साहब,
अगले आने वाले हमारे हज का और उससे पर आने वाले हज का भी अच्छा इंतज़ाम करके हाजियों की खिदमत करें और अच्छे इंतज़ाम करें। मौलाना ज़ैनुल आबदीन ने उम्मीद जाहिर की है कि ये सब मिलकर एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। अल्लाह के फजल करम से 1 साल हो गया था, 1 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन हर एक का वक्त तय है। आज वक्त आया कि तमाम मेंबरान जो हैं जमा होकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जुल्फ़िकार टीपू साहब को मुंतखब किए हैं, वो चेयरमैन बने हैं।